हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमेश मैथ्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक छोटा सा जो कि क्लास 10th का है, एलसीएम एंड एचसीएफ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसका, एलसीएम ऑफ 0 एंड 10। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज एचसीएफ ऑफ 0 एंड 6। कई बार ये पूछा जा सकता है क्लास में या फिर एग्जाम में। ओके, तो थोड़ा तो आप सीखिए इसको। तो पहले थोड़ा हम रिकॉल करते हैं कि हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे, देन हम आते हैं। तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। ओके, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है इसकी। आप ऐसा कर सकते हो कि 4 एंड 6 का डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करके 1 बनाना है। ओके, तो पहले हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 2। 6 भी डिवाइड हो रहा है 2 से, आएगा हमारा 3। देन अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, और 2 वन जा 2। और 3 डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो हम 3 को एज इट इज लिख देंगे। ओके, सेकंड हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अभी ये तो 1 बन चुका है, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे। और 3 वन जा 3, ये भी हमारा 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बच्चा है, जो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम ऑफ, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का, फिर हम आएंगे 0 और 10 के एलसीएम पर। ओके, तो एलसीएम ऑफ 0, 20 एंड 12। ओके, तो क्या होगा इसका 20 और 12 का एलसीएम। क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 20 एंड 12 की। ओके, तो हमें देखना है छोटा प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड करेंगे 10 आएगा 20 को। ओके, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6। ओके, हाँ, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5, से डिवाइड करेंगे 6 को 3। देन 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, और 3 वन जा 3। ओके, देन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5। दोनों हमारे क्या बन गए देखो, बस दोनों हमारे लास्ट में 1 बन चुके हैं। देन उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना। और ये जो है हमारा, ये क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 12 क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, और हमें इसको 2 इंटू 2, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसके पास भी पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो बेस सेम पावर है, तो 2 की पावर 2। ओके, इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलसीएम ऑफ 0 एंड 10 का एलसीएम निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम ऑफ 0 एंड 10, इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यही था। बाकी सब तो बच्चे कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा एडवांस आपको सीखना है तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। ओके, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि बताओ 0 और 10 का एलसीएम, या फिर 0 और किसी भी नंबर का एलसीएम, तो वो सब सेम होगा। ठीक है, मैं आपको एक सिखाऊंगा, बाकी सब सेम होगा इसी तरह से। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, डिवाइड करके ना 1 बना रहे थे दोनों नंबर्स को। ओके, 0 एंड 10 का क्या करेंगे हम, डिवाइड करके 1 बनाना है। स्टूडेंट्स अभी देखो, हम 10 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ओके, बट अगर आप
जीरो को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यार आपके पास जीरो टॉफ़ी है और आपको 2% में डिवाइड करनी है, तो बताओ आपके पास तो टॉफ़ी है ही नहीं, अब 2% में क्या डिवाइड करोगे, तो जीरो ही ना होगा उसका आंसर। चलिए ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो। अब फिर सुनिए, देखिए आपको 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करके ये तो 1 बन चुका है, बट जीरो को 5 पार्ट में डिवाइड करना। जीरो को 5 से डिवाइड करने का मतलब जानते हो क्या है, जीरो को 5 टुकड़ों में डिवाइड करना। आप कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको क्या डिवाइड करें, जीरो ही तो आएगा इसका मतलब, तो हम इसको कभी 1 बना ही नहीं सकते, है ना। जीरो को कितनी बार किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो 1 नहीं बनने वाला, 1 नहीं बनने वाला, तो इसका मतलब इसका एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक सेकंड मेथड और बताने वाला हूँ मैं आपको एलसीएम निकालने वाला। एलसीएम ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज एनी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो चलिए एक सेकंड टाइप करते हैं एलसीएम निकालने की। ओके, ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। हमने एलसीएम किसका निकाला है, एलसीएम ऑफ स्टार्टिंग में निकाला है 4 और 6। ओके, अभी और इंटरेस्टिंग होगा, सुनिए देखिए, 4 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 2 इंटू 2। ओके, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी फ्रेंड्स, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 बच गया, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू 3। ओके, स्टूडेंट्स हमें ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, बेस से मैं तो पावर ऐड, और नीचे वाला सेम 2 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है हमें, एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या करना है, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। हमारे पास पहले तो हम नंबर देखेंगे कौन से है, 2 है 3 है, ठीक है, और 2 ही नंबर है हमारे पास, 2 और 3, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी मैक्सिमम पावर देखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ तो 1 है और यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम कौन सी हुई 2। 3 की मैक्सिमम पावर इधर 1 है और इधर क्या है, 3 की मैक्सिमम पावर जानते हो क्या है, इधर 3 की पावर 0 है। किसी भी नंबर की पावर 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी हुई, 1 हुई, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ओके, हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखनी है सभी नंबर्स की। ओके, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई यहाँ पर हमारी, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 12। ओके, 4 3 12 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या होगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 12। ओके, ये टाइप आपके बुक में करवाया होता है इस टाइप से ना क्वेश्चन। अब आपका अगर आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम निकालना है तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये शॉर्टकट मेथड है थोड़ा। तो चलिए सेकंड पर आते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। ओके, तो क्या करेंगे, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, एंड 20 की लिखेंगे हम, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, एंड 12 की क्या होगी, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख लो, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, सेकेंड। ओके, चलो, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो देखिए अब 2 की पावर 2 एंड इंटू 5,
2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा देखिए, हमें हमारे पास नंबर क्या है, एलसीएम ऑफ 20 and 12, हमारे पास नंबर है 2, 3 and 5। 2, 3 and 5। हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर लिखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर 2, ठीक है, और 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1। ओके, तो यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 इंटू 4 60। ओके, ये हमारा एलसीएम हो गया। हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि हम जानना चाह रहे थे उसके बारे में। एक और चीज़ सीखिए यहाँ से, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। एलसीएम ऑफ 0 and 10। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स की 0 and 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 की तो साहब आपने लिख दी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, बट जीरो की जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने लगे तो पता है क्या हुआ, तो जीरो की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 0 इंटू एनी नंबर 2 की पावर जो आप लिखना चाहें। यहाँ पर क्या लिखें, 1 की 0 0 0, जितनी जीरो आप डालना चाहिए चलता रहेगा। अब बताओ, इतना बड़ा नंबर, कोई सोच सकता है इस नंबर के बारे में कि क्या होगा। 2 की मैक्सिमम पावर क्या लिखें, 5 की मैक्सिमम पावर क्या लिखें, जो भी लिख सकते हैं जो हमारे मन में आई, जितना बड़ा नंबर वो हो सकता है मैक्सिमम पावर, है ना। तो जब एलसीएम लिखने की बात आई, एलसीएम ऑफ 0 and 10, है ना, तो हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम पावर देख रहे थे। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हुई, ये तो बहुत बड़ी पावर होगी, नहीं तो आपको देखते देखते बुखार आ जाएगा, है ना। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या लिखें, कुछ भी नहीं लिख सकते, जितना बड़ा आप नंबर बोलोगे उससे एक बड़ा नंबर मैं बोलने के लिए, है ना। जितनी 5 की पावर मैक्सिमम लिखोगे उससे मैक्सिमम पावर कोई और लेकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा हम तो ये पावर लिखेंगे। आप लिखोगे 5 की पावर 10 करोड़, अगला लिखेगा 5 की पावर 100 करोड़, है ना। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या आया, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इतना बड़ा नंबर है कि कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए एचसीएफ के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका दूसरा नंबर नाम क्या है, जीसीडी, जीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 क्या होगा। ठीक है, सीएफ ऑफ 4 and 6। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 4 की 6 की। 4 की क्या होगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, देन 4 की क्या होगी, 4 की होगी 2 इंटू 2। ओके, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो एच सी एफ ऑफ 4 and 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट सी एफ ऑफ, फिर उसके बाद 0 and 6 का एच सी एफ करेंगे हम। ठीक है, एच सी एफ ऑफ 12 and 18। ठीक है, क्या होगा ये, हमें क्या करना है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 12 3 6, 3 1 3। ओके, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। ओके, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, आप क्या करना है, हमेशा इसके नीचे ही लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, तो आपको कॉमन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप कॉमन क्या आएगा, देखो कॉमन आ रहा है, दोनों के पास 2 है, वो भी 1 टाइम,
ना, टू ऊपर वाले के पास टू टू टाइम्स है, नीचे वाले के पास टू थ्री टाइम्स है, बट कॉमन क्या है, एक ही बार कॉमन है ना। टू भी वन टाइम कॉमन है ऊपर वाले के पास भी और नीचे वाले के पास भी, और थ्री भी वन टाइम कॉमन है। तो एच सी एफ क्या आ जाएगा इसका, सी एफ ऑफ 12 एंड 18 इज 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। एच सी एफ ऑफ 4 एंड 6, एच सी एफ ऑफ 0 एंड 6, ओके। इसके बाद मैं दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, सिक्स की प्राइम फैक्टराइजेशन सभी जानते हैं, टू इंटू थ्री, ओके। और जीरो की प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जीरो इंटू टू की पावर जितनी भी आप लिखना चाहें, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, जितना आप लिखना चाहें, 3 की पावर 5 लाख करोड़, जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए हमें, तो देखिए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 0 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टू की पावर जो भी लिखे हैं, 5 की पावर, 10 की पावर लिखे, इसके आगे 0 इंटू 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई 0 होगा, तो हम, और ऊपर वाले की क्या, 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर जो मर्जी आप लिख सकते हैं, 3 की पावर जो आप, ठीक है, ओके। तो कॉमन क्या है, देखिए हम एच सी एफ में क्या कर रहे हैं, कॉमन तो निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या है, टू भी वन टाइम और थ्री भी वन टाइम, तो यही तो एच सी एफ होगा। एच सी एफ ऑफ 0 एंड 6 क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स अगर समझ आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है हमारा जो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, अगर आपको हो जाए तो कमेंट में आंसर, कमेंट जरूर करिए, ओके। सी एफ ऑफ 0 एंड 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ, क्या होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।